शिल्पी राज और विवेक पटेल को तो मिलवाती है, लेकिन वहां ना बॉन्ड किसी को दिखाती है मीडिया में और ना ही किसी तरह का पैसा दिलवाते हैं, जो कि बड़े बड़े ऐलान करती है कि हम इंसाफ दिलवाएंगे, उसको मुआवजा दिलवाएंगे, सारे मैटर पे बात करेंगे। मैम, बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं हमारे वीडियो में भी कि शिल्पी राज को तो आप बुलवाई, सब कुछ करवाई, लेकिन वहां पे कुछ दिखाई नहीं, आप ना उसको मुआवजा दिलाई। एक बात बताइए, क्या हमें उन लोगों को जस्टिफिकेशन देने की जरूरत है जिनकी खुद की कोई औकात नहीं है, जिसको कोई काम नहीं रहता है, वो नेगेटिव बोलता है? और रह गई बात शिल्पी राज और विवेक पटेल को, तो वो जनता जाके विवेक पटेल से पूछे या शिल्पी राज से पूछे कि उन लोग का न्यायिक काम हुआ है कि नहीं हुआ है। हमने विवेक पटेल को 2 दिन पहले भी फोन किया था कि बाबू तेरे लिए जो हुआ वो अच्छा हुआ, तू एक बार थैंक्स वीडियो बना के भेज दे ताकि ये जो ट्रोलिंग हो रही है वो बंद हो जाए। हाँ, उसने नहीं भेजा तो मतलब वो अभी भी माइंड गेम कर रहा है, तो हम बॉन्डवा दिखा देंगे, इज्जत चला जाएगा फिर उसका, फिर बॉन्ड नहीं दिखा दोगे बॉन्ड, मतलब हमें लोग मजबूर कर देता है कि हम गुप्त चीजों को सड़क पे लेके आ जाए। हम तो बस यही चाहेंगे कि वहाँ रहें, काम करें बस। अगर नहीं रहती है तो अब नहीं रहती है तो अब दीदी देखे कैसे न्याय कराती है। तो यहाँ तो दुनिया इतनी खराब हो गई है कि क्या आदमी होम करने में, दोनों से पूछिए कि क्या दोनों में किसी ने भी हमें 1100 रुपया मेरा रजिस्ट्रेशन भी दिया है क्या, या हमने लिया है क्या? दोनों से पूछिए। शिल्पी, अभी तक हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा प्रदान की करोड़पति लोगों को भी। हाँ, तो ये सब परेशानी है समाज की, कुछ नहीं किया जा सकता ऐसे लोगों के लिए, इसलिए आप परेशान मत लेकिन मैम ये सवाल घूम रहा है कि सच जो है ना हार गया, झूठ जीत गया। और मुआवजा का जो बात हुआ वो नहीं दिलवाई, बंद कमरे में आपने मीटिंग किया, क्या कुछ हुआ? विवेक ने जो साक्ष्य नहीं दिया तुम्हारी शादी का कुछ भी, जिसपे शादी विवाह के बाद फोटो फाटो लगा के माफी भी मांगा है कि शिल्पी का शादी हुआ तो दुनिया देखेगा। हमारी शादी हुई तो क्या ना देखे, जब हम सब मतलब नहीं, यहाँ पे जब एक मिनट हमारा सवाल पूरा कर लेने दीजिए। यहाँ पे जब आते हैं विवेक पटेल तो आप इंसाफ के लिए बड़े बड़े ऐलान करती है कि हम जरूर दिलवाएंगे, फोन पे भी बात करिए कि शिल्पी तुम इसको मुआवजा दिलाओ, लेकिन आप 1 रुपया भी नहीं। या तो आप ही चिल्ला लीजिए। नहीं, चिल्ला नहीं रहे मैम, जो सवाल है वो घूम रहा है। सुनिए, पहला बात तो ये है कि 32 लाख रुपया जो उसके अकाउंट में था जिस दिन शिल्पी राज अलग हुई थी, जिसका उन्होंने खुद साक्ष्य हमें दिखाया और विवेक ने एक्सेप्ट भी किया, तो आप मुआवजा का बात क्या करें? मतलब क्या पीड़िता है जिसको सरकार से मुआवजा चाहिए? यहाँ तक लॉकडाउन में यहाँ से 210 किलोमीटर घर है, लॉकडाउन में साधन नहीं चलता था, उस समय बाइक से ही घर लेके जाते थे पटना से। वो बात नहीं ना है, मुआवजा क्या होता है इसमें भाई? उसके बाद शादी दोनों में हुई नहीं थी। हम काउंसलिंग करते हैं, हम गुंडागर्दी नहीं करते हैं। बताइए, आपने शादी किया था उससे? हाँ बिल्कुल। कहाँ किया था शादी? मंदिर में किया। हमको कानून को साक्ष्य चाहिए तो हमें भी साक्ष्य चाहिए, शादी तो हुआ ही नहीं था। लेकिन आपके पास आते हैं तो यहाँ बताते हैं कि मतलब कि शादीशुदा है, शादी की है, रखे हैं, हमको जान का खतरा है, सारे चीज मैटर बताते हैं। वो डराना चाहेंगे बस। कौन लोग डराना चाहेंगे? खोल के बोलिए। कौन? वही विजय चौहान, अभय पांडे, और कौन? इन लोगों से डर है आपको? जी। लेकिन जब मीटिंग होता है तो सीधा सीधी वो पलट जाते हैं कि नहीं मेरा शादी नहीं हुआ है, हमको गलतफहमी हुई। आखिर क्या मामला? अच्छा, एक बात बताइए, विवेक भी तो बोला, विवेक ने बोला ना। हाँ, विवेक बोला शादी का कोई साक्ष्य नहीं। शादी किस तरह, या तो समाज के बीच में हुई होगी, या कोर्ट मैरिज हुई होगी, या मंदिर में हुई होगी। बताइए, आपने शादी किया था उससे? हाँ बिल्कुल। कहाँ किया था शादी? मंदिर में किया। कहीं का कोई साक्ष्य नहीं पाएंगे तो हम तमाम महिलाएं काउंसलिंग में किस आधार पे करें? लेकिन उनके गांव के लोग जो है न्यूज में बहुत सारे कि भाई चराती शादी हुआ है, साथ में रहते थे, साथ में आना जाना, रहना, खाना, काम करना सब साथ में चलता था, तो ये तो चलेगा ही ना। तो इसमें गलत क्या था ये बताइए ना। अब रही बात जीवन में, वो आगे बढ़ गई। जब वो गई तो 30 से 32 लाख रुपए विवेक के अकाउंट में छोड़ के गई। वो जितने अभय पांडे और जितने लोग आए थे सबने उनको कहा भी कि आप जो है आधा आधा बांट लो, अलग हो रहे हो तो वो भी नहीं बांटा गया। ठीक है, हमेशा से कहते हैं कि मेरा दुकान खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया। ये चीज सही है, दुकान हम बंद करके ही पटना है। तो आप आपूर्ति की मांग कर रहे थे, पूर्ति हुआ है क्या? 15 लाख रुपए आपकी मांगे थी, उस मांग का क्या हुआ? नहीं, वो चीज खत्म कर दी है। पैसे से हर कुछ नहीं होता है, पैसे से सारा मैटर हल नहीं होता है। फिर इन्होंने, विवेक ने किसी से गाने का पेमेंट उठाया था तो पैसा भी 8-10 लाख रुपए वापस किया। उसके बाद भी उसके पास 20 लाख रुपए बचे हुए थे, तो भी हमने पूछा बेटा तू 20 लाख का क्या किया? तो केस लड़ने में खत्म कर लिया। मतलब तेरे जीवन में बेवकूफी करने के लिए तू पैदा क्या करेगा इंसान ऐसे। और अभी भी
वो खुशी है, नाराज नहीं है, बात पर्दे में रहने दीजिए। अगर चीजें देखिए, किसी भी लड़का हो या लड़की, किसी की भी इज्जत जाना अच्छी बात नहीं है। विवेक को बचाने के लिए मेरी इज्जत जा रही है, मैं वो सह लूंगी, क्योंकि लोग मुझे ट्रोल करते हैं, करने दीजिए। लेकिन विवेक की इज्जत या शिल्पी की इज्जत चली जाए तो हम तो हार जाएंगे ना। उन दोनों का भला हमें ही लेने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लोग बोल रहे हैं बोलने दीजिए। लेकिन बहुत सारे जितने लोग थे, क्या कहेंगी मैम, आप भी थी जब विवेक पटेल से सवाल हो रहा था, मीडिया कर रही, तो आप जवाब दे रहे, उसको लेकर के भी लोग तरह तरह के सवाल नहीं, जब सवाल करने वाले का मुंह नहीं रोक सकते हैं, वो सवाल करेंगे, और सवाल नहीं करेंगे तो फिर उनका पेट में पानी नहीं पचेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि विवेक का, जब विवेक इस मामला में, विवेक को मीडिया में आना चाहिए, ने बोलना चाहिए कि हमको इंसाफ नहीं मिला, महिला विकास मंच इंसाफ नहीं दिलाया। और महिला विकास मंच भाई आपकी वाइफ आपकी लीगल नहीं है, तो महिला विकास मंच जबरदस्ती आपको वाइफ बना देगी? आपकी वाइफ को नहीं बना सकती है। विवेक ने जो साक्ष्य नहीं दिया तुम्हारी शादी का कुछ भी, जिसपे शादी विवाह के बाद फोटो फाटो लगा के माफी भी मांगा है कि अगर शिल्पी का शादी हुआ तो दुनिया देखेगा। हमारी शादी हुई तो क्या ना देखे, जब ये सब। तो यहाँ पर विवेक पटेल वो उनसे पूछिएगा ना कि बाबू महिला विकास मंच आपको इंसाफ दिलाया कि नहीं दिलाया। बंद कमरे में अगर किसी का सलट देना ये गुनाह है? नहीं, इतना कुछ हो गया तो बहुत सारे लोग का ये कहना है, जनता के कहना कि सामने मीडिया के सामने जो कुछ होता तो लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना, एक सेकंड, लोगों का काम कहना है, वो कहते रहेंगे, नहीं कहेंगे तो फिर ये उनको टीआरपी कहाँ से मिलेगा? हमको भी तो बहुत लोग बोलते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों के बीच में जिस तरह से शीत युद्ध चल रहा था, एक्चुअली जो उनका सोशल मीडिया पे था, विवेक इतना आके बोल दिया, हर व्यक्ति से उसने अनुरोध किया कि इनका सोशल मीडिया पे जो भी गलत चीजें वो हटा दें। कैसे किया आपको पता है? इसके पीछे पूरे दिन की काउंसलिंग हुई, उससे भी बताया गया था तुम्हारा करियर शुरू हुआ है, अभी तुम अपने करियर पे ध्यान दो। दोनों का रास्ता अलग किया गया। इसके पीछे किस तरह से महिला विकास मंच ने की, ये तो हम आपको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारा रिजल्ट ये है कि हमने दोनों के बीच में सौम्यता बना दिया। बहुत अच्छा रिलेशन, जो दोनों दो रास्ते पे अपने अपने करियर पे ध्यान देंगे, बॉन्ड सामने ले आएंगे तो शायद आपके भी धरती तले जमीन खिसक जाएगा। लेकिन बावजूद उसके, अगर आप सब हम लोग अगर तेज आवाज निकालेंगे और बहुत सारी चीजों का छीटाकसी करेंगे, वापस इन लोगों का जिंदगी खराब होगा। हम आपसे भी अनुरोध करते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं ये विवेक अगेंस्ट हो रहा है, तो आप उनसे पूछिए, हम लोग फिर से बॉन्ड पे जाएंगे, फिर उल्टी बात करेंगे, जो भी है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर वो नहीं बाइट देता है, हम आपसे कहते हैं कि अब मत इस पे बात कीजिए। बहुत अच्छी दोनों की जिंदगी चलने वाली है, अलग अलग रास्ते पे चलने दीजिए। मैम, हमारा आईना काम है दिखाना, जो दर्शक कमेंट करते हैं उसमें हम बात करते हैं। के कारण हम आपको अभी कमेंट में चल रहा है, आपको धन्यवाद करते हैं कि आपके इस जो आगे इन सब बात को लाए। तो आखिर वो भी बहुत परेशान थी, शिल्पी भी, उसका जो सोशल मीडिया पे चल रहा था, या विवेक भी परेशान था। आज दोनों आपके ही और हमारे दोनों के पहल से, या फिर भोजपुरी के जो हम उनको हाँ दीपक जी, उनको गार्जियन बोलेंगे, उनके पास हम लोग इसलिए जाके किए। इन सब के सब मिला के जो पहल हुआ, आज दो जिंदगी फिर से एक राह पे निकल पड़ी। क्यों उसको और हम डिस्ट्रॉय करें? एक अच्छा कार्य कर दिए, आपने आवाज उठाया, अब दोबारा हम उसको बुरा ना करें। हम चाहें तो अब दोनों का जिंदगी अच्छी तरह से, अगर आगे और अच्छी जीवन जीने को वो लोग तैयार हैं, रहे, दोनों बहुत खुश है। देखिए लास्ट में दोनों को बैठा दिया, आप ही लोग थे ना, कई सारे मीडिया आए हुए थे। आप लोगों का सवाल है कि मीडिया के आगे क्यों नहीं किया गया, बंद कमरे में क्यों किया गया? तो देखिए होता क्या है ना कि पब्लिकली कोई भी चीज करने से क्या होता है, वो इसको बोलेगा, वो उसको, बहुत सारी बातें होती है, एक दूसरे पे लांछन दोनों ही लगाते हैं, है ना। तो इसीलिए तो लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या बातें हुई कि विवेक पटेल जो सारे चीज बोल रहा था कि हमको धमकी भी मिल रहा है, हमारे चैनल पे ही बोला है, बहुत हमारे क्या बहुत सारे लेकिन जब मीटिंग होता है, सब कुछ होता है, उसके बाद अपना बयान पलट देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। धमकी वाली बात जो वो कह रहे थे, तो कोई भी उधर से फोन कर रहा है, चाहे इधर से फोन कर रहा है, दोनों को ही धमकियां वाली बात आ रही थी। लेकिन हम लोगों ने जब देखा, उनका मोबाइल भी हमने चेक किया, दोनों का हमने चेक किया, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो आवाज था, जो नंबर था, वो भी किसी और का, अननोन आदमी का था। होता है ना कि आग में हाथ सेकने वाली बात, कि अगल बगल पड़ोसी सब हाथ सेकते हैं, इसमें यही बात हुई थी।
गलती तो दोनों की ही थी, लेकिन समझा बुझा के काउंसलिंग करके दोनों को समझा दिया गया। अब दोनों अच्छे तरीके से आगे अपना करियर देखेंगे। चलिए, तो शिल्पी राज और विवेक पटेल के लेकर के जितने लोग सवाल मतलब खड़े कर रहे हैं, तो हमने सारा बातचीत हो ही गया। तो आप लोग हमारी बातचीत, हमारे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।